वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। शाम ढल चुकी है। रात्रि के अंधकार में आश्रम के सामने वाला दिगंत विस्तृत मैदान एक रहस्यमय नीरवता में निथर प्रतीत हो रहा है और ऊपर के तारों से भरा गगन मनुष्य को अनंत की ओर बुला रहा है तथा इसकी ही पटभूमिका में शांत एवं अनंत के मूर्त मिलन वेदी परम प्रेममय श्री ठाकुर मनुष्य को इंगित कर रहे हैं किस तरह सीमा से असीम को स्पर्श करना चाहिए। केष्टोदा ने शिक्षा के संबंध में बातें चलाईं। तपोवन के कुछ शिक्षकगण भी उपस्थित हैं। केष्टोदा बोले, क्या शीघ्रता से सिद्धांत ग्रहण करने की क्षमता शिक्षा द्वारा संचारित नहीं की जा सकती है, और संभावना है तो किस प्रकार ऐसा किया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, शिक्षक के प्रति टान रहने से बड़ी आसानी से हो जाता है, पर शिक्षक का आचरण भी ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी ओर छात्रों की टान बढ़े। शिक्षक को लविंग प्रीतिमय होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऑनरेबल डिस्टेंस सम्मान योग्य दूरत्व मानकर चलना उचित है। उसकी इष्टमुखीनता इतना नॉर्मल, सहज, एक्टिव, सक्रिय तथा मुखर होना चाहिए ताकि लड़के हर समय उस चीज को फील महसूस कर सकें। ऐसे ढंग का चरित्र लड़कों को आकर्षित करता ही है। उस समय लड़के अपने शिक्षक को प्रसन्न करने के लिए पागल बने रहते हैं। ऐसा ढंग रहने पर उस समय हर काम को ही क्षिप्र भाव से करके शिक्षक को खुश करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके फलस्वरूप शीघ्रतर सिद्धांत ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। श्रेय के प्रति टान नहीं रहने से सिद्धांत का कोई भी मेरुदंड नहीं रहता है, इसलिए वह शीघ्रतर सिद्धांत पर पहुंच नहीं सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मुझसे पूछता है, यहाँ असुविधा है, क्या मैं इस जगह को छोड़कर घर जा सकता हूँ? यदि उसमें लगन नाम की कोई चीज रहती तो वह हर तरह से अपने को ऐसा नियंत्रित करता कि वह रह सकता था, पर वैसा व्यक्ति इसलिए पूछकर घर जाना चाहता है ताकि मेरे कथनानुसार घर जाने में किसी तरह की विपत्ति में पड़ने का भय नहीं रहे। दरअसल उसकी इच्छा घर जाने की रहती है। यहाँ अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मन में भय बना रहता है कि यदि वह मुझसे पूछ कर न जाए तो कहीं किसी तरह से उसे क्षति न पहुँचे। पर यह भी अच्छी तरह जानता है कि साधारणतः मैं यह पसंद नहीं करता हूँ कि कोई यहाँ से चला जाए, इसलिए वह द्वंद्व में पड़ा रहता है, तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुँच नहीं पाता है। यदि मनुष्य का नशा एक मुखी हो, उस समय उसे सिद्धांत ग्रहण करने में देर नहीं होती है। जितने ही बाधा विघ्न विरुद्धता क्यों न रहे, पर उस समय किसी चीज की परवाह नहीं करता। वह जो समीचीन समझता है वही करता है। केष्टोदा ने बोला कि अनुसंधित्सा तो धर्म की एक मुख्य चीज है, इसको शिक्षा किस तरह दी जा सकती है, इसकी शिक्षा किस तरह दी जा सकती है। श्री ठाकुर बोले, अनुराग ही मूल वस्तु है, इसके रहने से सब कुछ होता है। जैसे आप किसी को ऐसा काम करने कहते हैं जिसमें उसे दिमाग खटाना पड़ता है, बाद में जब वह काम करके आता है तो आप उसे वाहवाही देते हैं, और यदि नहीं कर पाता है तो इस तरह से आइडियल परिचालित करते हैं जिससे वह समझ सके उसने ही उस काम को किया है। इस तरह छात्रों की अनुसंधित्सा पुष्ट होती है। उन्हें व्यवहारिक कार्यों में लगाना चाहिए, सिर्फ पढ़ने लिखने में आबद्ध नहीं रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, किसी को किसी तरह की खबर लाने आप कहते हैं। खबर लाने के बाद उसके संबंध में जो भी जानने की चीज़ें हों, बार बार उससे पूछेंगे, और जिस विषय की उसने यदि खोज खबर नहीं ली हो तो उसे भी जानकर आने कहेंगे। जब वह जानकर आए तो फिर से उस चीज़ के बारे में छानबीन करेंगे। आपने उससे उतने प्रश्नों को क्यों पूछा, उसकी वास्तविक उपयोगिता क्या है, इस बात को समझा बुझा देंगे। इस तरह से ऐसा करते हुए एक एक चीज को इस प्रकार उठाएंगे कि उस संबंध में दुनिया की जो कुछ जानने, सोचने, करने योग्य बातें होंगी उसे बिना जाने सोचे किए रह नहीं सके।
व्यवहारिक कार्यों में लगाकर हर चीज को त्रुटि रहित 16 आने समझने, जानने और करने की प्रेरणा देंगे। उस समय देखेंगे कि धीरे धीरे नैक आएगा। मान लें आपने अपने पुत्र पंडित से कहा, देख सुनकर तो आओ, दरोगा की दुकान में बार्ली का क्या मूल्य है। वह मूल्य पूछने के बाद आकर बोला, बार्ली 1.25 रुपये में मिलती है। 1.25 रुपये के डब्बे में कितनी रहती है? उस दुकान में कौन कौन और बार्ली है, कौन कौन बार्ली कैसी है, किसका मूल्य कितना है, कितने तरह के डब्बे मिलते हैं, खुदरा बिक्री करते हैं या नहीं, करते हैं तो किस दर में। इस प्रसंग में यह भी आप पूछ बैठे, बार्ली किस चीज से बनती है। बाद में पूछने के लिए दुकान भेजें। जब वह जानकर आए तो आप खुश होकर उसकी प्रशंसा करें। इस रीति से करा लेना चाहिए। बोध विवेचना का पल्ला बढ़ा देना चाहिए। यदि हम लोग ही अधकचरे रूप में चिंता करें, काम करें, यदि हमारी अपनी अनुसंधित्सा नहीं रहे, चतुर चलन नहीं रहे, चौकस नहीं रहे, किसी चीज का भला बुरा, न्याय अन्याय, सुविधा असुविधा, उपयोगिता अनुपयोगिता, दूसरे 5 व्यक्ति के साथ उसका संबंध कैसा रहना चाहिए, दिखाने की बुद्धि और अभ्यास यदि हम में नहीं रहे, हम सब यदि पढ़कर ही पंडित बने एवं पढ़ाकर दूसरे को पंडित बनाकर खुश रहें, तो बच्चों के माथे में अनुसंधित्सा का हल नहीं चला सकते। व्यवहारिक कार्य आप स्वयं जितना करेंगे, कराएंगे, उतना ही हर पग पर अनुसंधित्सा की प्रयोजनीयता की उपलब्धि करेंगे। शिक्षित व्यक्ति वही है जो कार्य दक्ष हो, मैं ऐसा समझता हूँ। उसे कहीं भी छोड़ दें, वहीं वह अजेय रहता है। हर कार्य में सिद्धि उसकी हथेली पर रहती है। उसके लिए बुद्धिमत्ता, अनुसंधित्सा और इच्छा शक्ति का अनुशीलन चाहिए। प्रत्येक की प्रकृति और वैशिष्ट्य अनुसार नई नई परिस्थितियों में नए नए दायित्वों में लगाकर काम बनाने के लिए पागल बना छोड़ना चाहिए। प्रत्येक छात्र के ज्ञान और अभिज्ञता की दुनिया शिक्षक के नख दर्पण में रहना चाहिए। ऐसा कार्य देना चाहिए कि वह कॉमन सेंस, सहज ज्ञान की सहायता से अपने ज्ञान का प्रयोग कर उस कार्य को कर सके। उस रूप में अज्ञात बातों को ज्ञात में उपनीत कर देना चाहिए। यह शिक्षा का एक मूल सूत्र है और दूसरे को नियंत्रित करने के मामले में लड़के बच्चों को लगा देना चाहिए। मनुष्य के साथ ही दुनिया में हम लोगों का सबसे बड़ा कारोबार है, पर विभिन्न प्रकृति के मनुष्य को कैसे सत्ता संवर्धना का सहायक बनाकर नियंत्रित करना चाहिए, वैसी शिक्षा हम बच्चों को नहीं देते। यदि ऐसी शिक्षा नहीं होती है तो सारी शिक्षा ही निष्फल हो जाती है। इसलिए एक व्यक्ति में यदि गुस्सा या अभिमान अधिक हो तो उस समय किसी दूसरे लड़के पर दायित्व देकर कह सकते हैं, जाओ उसके साथ इस रूप में जाकर मिलो जिसमें वह 5 मिनट के अंदर ही बिना हंसी खुशी हुए रह नहीं सके। तुम उसे ठीक कर सकोगे, जाओ। जब ही जाओ ऐसा कहते रहने से अनुसंधित्सा, शुभ बुद्धि और चारित्रिक बल बहुत बढ़ जाते हैं। उस समय उसे यह सोचना पड़ता है किस तरह कहने एवं भंगिमा करने के बाद कैसी बोली बोलने तथा हंसने से उसे अच्छा लग सकता है। इन बातों को सोचना और काम में लगाना भात दाल का कौर नहीं है। कितने सारे क्षेत्रों में इस रूप में करते करते आप देखेंगे वह कैसा दक्ष कौशली बन गया है। मान लें कोई कृपण व्यक्ति है, अपनी देह का मैल भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसके पीछे किसी दूसरे को यह कहकर भिड़ा दें, ठाकुर के लिए उससे 5 रुपया मांग कर लाना है। ऐसी बातें स्पोर्ट्स खेल कूद के समान चलानी चाहिए। तब देखेंगे कि अनुसंधित्सा कहकर भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लड़के अपने आप ही अनुसंधित्सु बन जाएंगे। गरज बहुत बड़ी बला है। लड़कों को अनुसंधित्सु होने की गरज और प्रयोजन के बीच रख छोड़ें। अपने को भी इष्टार्थपूर्णी स्वतः स्वेच्छ आग्रह मदिरता से उसी गरज और प्रयोजन के बीच रखेंगे तो देखेंगे कि सहूलियत होगी। शिक्षा को सूत्र और किताब कापी कलम में आबद्ध नहीं करना है। शिक्षा जीवन के आदि से अंत तक काम में आती है। इसका क्षेत्र सिर्फ क्लासरूम, वर्ग कोठरी तक नहीं है, वरन इसका क्षेत्र है वर्ल्ड रूम, जगत कोठरी। अतः शिक्षक को व्यापक दृष्टि के साथ अपने आप को निरंतर प्रचेष्टा और प्रस्तुति पर निर्भर करने की जरूरत है। तभी उसकी शिक्षा छात्र को बृहत्तर जीवन के उपयुक्त बना सकेगी। ऐसी शिक्षा ही जीवनी तथा जीवंत होती है।
साधारण रूप से कभी कभी अनुसंधित्सा, उद्दीपी प्रश्न आदि करना चाहिए एवं लड़के जैसा भी प्रश्न क्यों न करें, अच्छी तरह समझकर उन्हें उत्तर देना चाहिए। गणित पढ़ाते समय मैंने अपने शिक्षक से पूछा था, कैसे 1 और 1 2 होते हैं? क्या दोनों एक समान हो सकते हैं? संसार में तो कोई भी 2 चीज़ ठीक समान नहीं दिख पड़ती, तभी स्वतंत्र हैं, सभी विशिष्ट हैं। अभी जिस तरह से कह रहा हूँ उस तरह उतना समझा बुझाकर नहीं कह सका था। उस समय मेरी अपनी भाषा थी, उसी भाषा में प्रश्न किया था। मेरे प्रश्न को सुनते ही शिक्षक महोदय ने मुझे बड़ी बुरी तरह पीटा। मार खाते खाते एक कोने में जा गिरा। मैं समझ नहीं सका कि मेरा अपराध क्या है। शिक्षक ने मुझे इतना क्यों मारा? उसी दिन से गणित सीखने का मेरा शौक ही खत्म हो गया। इसलिए शिक्षक को किसी छात्र के प्रति विद्वेष भावापन्न नहीं होना है और न किसी छात्र को भी किसी शिक्षक के प्रति विद्वेष भावापन्न होना है। प्रेम अनुसंधित्सा को बढ़ाता है और विद्वेष उसका नाश करता है। शिक्षक को स्वयं ही अनुसंधित्सा प्रवण बनने की जरूरत है, तभी वे छात्रों से वास्तविक अनुसंधित्सा प्रसूता प्रश्न अनुधावन कर सकेंगे और उस समय यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए शिक्षक जब तक स्वयं छात्र नहीं बनते तब तक पढ़ाने में वे अनुपयुक्त रहेंगे। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 193 से 197 तक। जय गुरु।